हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सीए विजय शर्मा और निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जितने भी ट्रेडर हैं जो निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, जो एवरीडे कॉल या पुट को बाय करते हैं या कॉल या पुट ऑप्शंस को सेल करते हैं, उनके लिए ये जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट किस लेवल पर सपोर्ट ले सकता है, किस लेवल पर मार्केट में रेजिस्टेंस फेस करने पड़ सकते हैं और क्या वो प्राइस रेंज हो सकती है जहां पर मार्केट पूरे दिन ट्रेवल कर सकता है या उस रेंज में आने के बाद मार्केट में ना ज्यादा अपसाइड के ट्रेंड मिल सकते हैं ना डाउन साइड के ट्रेंड। जी हाँ दोस्तों, ये सब एनालिसिस मैं करता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, अपने यूट्यूब लाइव पर, जहां पर मैं ये मेंशन करता हूं कि मुझे मार्केट में कहां पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल दिखाई दे रहे हैं और किस लेवल को क्रॉस करने के बाद बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में कितने पॉइंट तक जा सकता है। मैं आपको लेकर चलता हूं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉर्निंग 9:23 पर मैंने ये मेंशन किया था कि मार्केट बेयरिश है जब तक मार्केट 45,400 को क्रॉस नहीं करता है, और ये मैंने मेंशन किया था 9:23 पर। अब अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 9:20 की कैंडल है जो 9:20 पे स्टार्ट होती है यहाँ पर, और मैंने 9:23 पर ये इन्फॉर्म किया था कि मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है 45,400 के ऊपर तो मार्केट बियरिश रहेगा। और उसके बाद आप देखिए बैंक निफ्टी तकरीबन 45,430 के आसपास तक जाता है और नीचे की तरफ क्लोज होता है। जो क्लोजिंग हमें मिलती है वो तकरीबन 45,360 के आसपास मिलती है, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ चला जाता है 45,200 के आसपास तक। तो मैंने जो प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट में बाय तभी करना है जब मार्केट 45,400 के ऊपर सस्टेन करता है, और आज के दिन में मार्केट उस लेवल पर कभी आया ही नहीं। उसके बाद जब चार्ट अपना शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पर, तब भी मैंने ये इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली पिछले ट्रेडिंग सेशंस में इसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। और ये चीज मैंने मॉर्निंग में 9:46 पे इन्फॉर्म किया था कि आज मार्केट बियरिश लग रहा है, और आप देखिए उसके बाद बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली रेड में वर्क करता रहा है। तकरीबन 9:48 पर यह भी इन्फॉर्म किया था कि अगर बैंक निफ्टी 45,140 के नीचे निकलता है तो बैंक निफ्टी को 45,50 तक के लेवल पर जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये मैंने 9:48 पे इन्फॉर्म किया था। इस लेवल के आसपास मैंने ये इन्फॉर्म किया था कि अगर मार्केट 45,140 के लेवल को ब्रेक करता है, यानी कि ये लेवल जो कि मैंने मेंशन भी किए थे, तो बैंक निफ्टी 45,50 से लेकर 45,100 तक जा सकता है। तो अगर आप देखते हैं बैंक निफ्टी ने तकरीबन 1:30 बजे के आसपास इस लेवल को ब्रेक किया था 45,140 को, और नीचे में 45,80 के लेवल के आसपास गया था। उसके बाद फिर से बैंक निफ्टी उसी लेवल पर आया और 45,50 से नीचे बैंक निफ्टी गया ही नहीं। तो जैसा कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर मेंशन किया था कि मार्केट में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में कब ट्रेड नहीं किया जाए, और मैंने इन्फॉर्म किया था कि 45,140 से लेकर 45,200 का जो लेवल है वो एक लेवल है जहां पर पीस रखना चाहिए और ना बाय ना शेयर हमको देखना चाहिए इस लेवल के आसपास। और देखिए आप, बैंक निफ्टी इस रेंज में काफी टाइम तक अपना टाइम स्पेंड करता रहा है। तो मार्केट में आपको ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब ट्रेड नहीं करना है। अगर कोई बॉल बाउंसर आ रही है तो बैट्समैन को ये पता होना चाहिए कि अगर वो बॉल को प्ले नहीं कर सकता है तो उसको किस तरह से बॉल को डक करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे एनालिसिस को देखना और समझना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, उसको क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही मैं यूट्यूब पर लाइव भी होता हूं एवरीडे मॉर्निंग 9:15 से लेकर तकरीबन 11 बजे तक, और उसके बाद अगर मार्केट में किसी तरह के मूवमेंट्स होते हैं तो 1:30-2 बजे से लेकर मार्केट के एंड तक भी मैं लाइव रहता हूं समटाइम्स। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अभी हम हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर और समझते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में कल ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और आज जिस तरह से मार्केट रेंज बाउंड था, मुझे पूरी उम्मीद है कि कल बैंक निफ्टी में हम एक अच्छा मूवमेंट देख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से कल का ट्रेड मार्केट में किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप अगर देखिए आज की जो कैंडल बनी है ये एक डाउन साइड की कैंडल है, ये एक सेल का इंडिकेशन दे रही है, और ये कैंडल हमें ये बता रही है कि मार्केट में वीकनेस आ सकती है। अगर आप मेरा कल का वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो में मैंने सिंपली कहा था कि बाबूजी धीरे चलना। इसका मीनिंग यह था कि मार्केट में जिस तरह से तेजी अभी तक आ रही थी वो तेजी अब आने के चांसेस कम हो गए हैं, क्योंकि इसके इंडिकेशन हमको एक दिन पहले ही मिल गए थे जब मार्केट ने हाई बनाया था, लो बनाया था और एक मिड पॉइंट के आसपास क्लोजिंग दी थी। यही चीज मैंने अपने यस्टरडे वाले वीडियो में मेंशन किया था कि मार्केट में यहाँ पर अब तेजी की उम्मीद ज्यादा करना पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि बैंक निफ्टी 45,600 के लेवल के ऊपर क्रॉस नहीं होता है। अब बैंक निफ्टी में डेली के लेवल पर 44,900 का लेवल वो लेवल होगा जिस लेवल को अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम एक वीकनेस देख सकते हैं जो मार्केट को 44,600 से लेकर
44,500 तक लेकर आ सकती है। लेकिन अगर कल के दिन बैंक निफ्टी 45,400 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है या क्लोजिंग 45,400 के ऊपर मिल जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में बुल ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पर और समझते हैं कि कल बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करना है। अब हम बैंक निफ्टी की रेंज को समझते हैं। 3 जुलाई को यहाँ पर बैंक निफ्टी हाई बनाता है और फिर बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन में चला जाता है। फिर से बैंक निफ्टी लोअर ओपन होता है, ऊपर की तरफ जाता है, फिर बैंक निफ्टी नीचे आता है और फिर से कंसोलिडेशन में चला जाता है। और आज का दिन पूरा इसी रेंज में कंसोलिडेट करता रहा है मार्केट। तो ये जो प्राइस रेंज है 45,400 ऊपर की तरफ और 44,950 नीचे की तरफ, इस रेंज में बैंक निफ्टी अगर रहता है तो हम किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा सकते हैं और 100-200 पॉइंट के फ्लक्चुएशन मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। सो कल के दिन अगर बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास ओपन होता है, 45,200 के आसपास कहीं ओपन होता है, तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर नीचे 45,000 के आसपास एक सपोर्ट का लेवल है जो आज भी वर्क किया है और जो पहले भी वर्क कर रहा था। तो यहाँ से मार्केट अगर ऊपर तरफ जाने की कोशिश करता है तो 45,400 के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और अगर नीचे के लेवल पे आते हैं तो 45,000 के आसपास सपोर्ट है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में कल बाय साइड का ट्रेड आप बना सकते हो जब मार्केट 45,400 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, जहां पर आपके 45,600 से लेकर 45,700 तक के टारगेट हो सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा रनअप दिया है पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में। तो अगर किसी तरह का फॉल स्टार्ट होता है 44,950 के नीचे, वो बैंक निफ्टी को 44,600 से लेकर 44,500 की तरफ लेकर जा सकता है। अब लेट से कल बैंक निफ्टी 45,400 के ऊपर यहाँ कहीं ओपन होता है तो हमें एक प्राइस एक्शन का वेट करना हो, और अगर मार्केट कंटिन्यूसली 45,400 के ऊपर मेंटेन होता है तो मार्केट में एक बाय का ट्रेड देखा जा सकता है अपसाइड क्रॉस करने के बाद, जो मार्केट को 45,600 की तरफ लेकर जा सकता है। लेकिन इस लेवल पर ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी नीचे आता है तो बैंक निफ्टी में एक ट्रेड बनता है 45,200 के लेवल तक, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अगला टारगेट 45,100 से लेकर 45,000 तक का हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी कल काफी वीक ओपन होता है, लेट से 45,000 के आसपास यहाँ कहीं ओपन होता है, तो हमें वेट करना चाहिए 44,950 के लेवल के ब्रेक होने का, क्योंकि ये लेवल अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो हम एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं, जहां पर पहला टारगेट होगा 44,800 का, उसके बाद हम 44,700 से लेकर 44,600 के लेवल तक की भी जा सकते हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट की तरफ। तो अभी हमें निफ्टी के डेली चार्ट पर यहाँ पर क्लोजिंग है 19,398 के आसपास, यानी कि 19,400 के लेवल के आसपास हम खड़े हैं। अब देखिए निफ्टी की कैंडल्स को अगर आप देखते हैं, ये कैंडल जहाँ पर निफ्टी नीचे आता है ऊपर की तरफ निकल जाता है, आज भी लोअर तरफ जाता है ऊपर की तरफ निकल जाता है, लेकिन ये जो लो थे इस लो को हमने आज टच नहीं किया, जबकि बैंक निफ्टी में हम कंटिन्यूसली नीचे के लेवल्स को टच कर रहे हैं, बट निफ्टी में हमने वो नहीं किया और निफ्टी ऊपर की तरफ है। तो निफ्टी अगर कल के दिन 19,450 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर निफ्टी में हम 19,500 से लेकर 19,600 के लेवल की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है, 19,300 के लेवल को ब्रेक करता है डेली चार्ट पर, तो फिर निफ्टी में हम 19,200 की तरफ बढ़ सकते हैं। ये जो गैप अप बना था मार्केट में, इसको फिल करने के लिए हम जा सकते हैं 19,200 की तरफ। अभी चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पर। 15 मिनट्स के चार्ट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 4 जुलाई के दिन से लेकर आज के दिन यानी कि 5 जुलाई तक हम इस रेंज में रहे हैं। ऊपर जरूर ओपन हुए थे, लेकिन उसके बाद जो रेंज हमने नीचे की तरफ बनाई है उस रेंज में हमने कंसोलिडेशन किया है 2 दिन तक। ये रेंज थी 19,400 से लेकर 19,350 के आसपास की। तो ये हमारी निफ्टी की रेंज थी। अब अगर निफ्टी इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो 19,450 के आसपास उसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, और नीचे की तरफ अगर निफ्टी आने की कोशिश करेगा तो तकरीबन 19,300 के आसपास एक सपोर्ट निफ्टी को मिल सकता है। ये हमारे ब्रॉड लेवल से निफ्टी में। कल के दिन अगर निफ्टी इसी लेवल पर ओपन होता है और 19,450 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो हम इस कह सकते हैं कि मार्केट में तेजी लौट सकती है और निफ्टी 19,500 से लेकर 19,550 की तरफ जा सकता है। लेकिन इस लेवल पर ओपन होने के बाद निफ्टी नीचे की तरफ आता है तो इस लेवल पर हमको कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी बार बार सपोर्ट ले रहा था। तो यहाँ पर निफ्टी को पहला सपोर्ट मिलेगा, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 19,300 के आसपास निफ्टी को एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर कल निफ्टी 19,450 के आसपास यानी कि इस रेंज में ओपन होता है आज के और कल के हाई के ऊपर, तो निफ्टी कितनी देर उसको सस्टेन करता है वो देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। और अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके नीचे आने लगता है तो फिर निफ्टी 19,350 की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ऊपर सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ डे हाई को ब्रेक करता है, वो भी 15-20 मिनट स्पेंड करने के बाद, तो फिर निफ्टी में नई तेजी एक्सपेक्टेड होगी जो 19,500 से लेकर 19,600 की तरफ निफ्टी को लेकर जा सकती है कल के सेशन में या आने वाले दिनों में। अगर निफ्टी 19,350 से लेकर 19,380 के आसपास इस किसी रेंज में ओपन होता है
तो फिर हमें प्राइस एक्शन का वेट करना होगा। और अगर निफ्टी इसको ब्रीच करने लगता है नीचे की तरफ तो 19,300 के लेवल के लिए एक ट्रेड बनाया जा सकता है। लेकिन अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर निफ्टी में हम 19,250 के लेवल देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ओपन होने के बाद निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करता है तो कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए जब तक कि निफ्टी 19,400 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है। और ये लेवल क्रॉस करने के बाद हम 19,450 के टारगेट के लिए एक ट्रेड ऊपर की तरफ देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, यू एंजॉयड द एनालिसिस। और ये एनालिसिस देखकर आपको ट्रेडिंग में हेल्प मिल रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से रेजिस्टेंस और सपोर्ट को प्लॉट करना है और किस तरह से उस लेवल्स पर ट्रेडिंग करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेन्युइन एनालिसिस देखने के लिए और समझने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।